Good morning, dear students. Welcome back to your science class. Today we are going to start our next chapter of science, that is reproduction in plants. Students, till today we have studied many life processes जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, ये सारी लाइफ प्रोसेसेस हम स्टडी कर चुके हैं. ये कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलाइव रखने के लिए कंपल्सरी होती हैं, ज़रूरी होती हैं. बट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बर्थ लेता है, बर्थ से वो धीरे धीरे ग्रो होकर यंग वन में कन्वर्ट होता है, देन और बड़ा होता है तो वो धीरे धीरे बूढ़ा होना शुरू कर देता है, ग्रोइंग ओल्ड, जब तक कि उसकी डेथ नहीं होती. सो इस पूरी लाइफ प्रोसेस में ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं. सो हम अभी इंट्रोड्यूस करेंगे एक न्यू लाइफ प्रोसेस से जिसका नेम है रिप्रोडक्शन. क्या है रिप्रोडक्शन? प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम द पेरेंट्स इज नॉन एज रिप्रोडक्शन. मीन्स पेरेंट्स से न्यू इंडिविजुअल का बनना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन. कि कोई भी, चाहे एक पेरेंट हो चाहे टू पेरेंट्स हो, टू पेरेंट्स से जब कोई न्यू इंडिविजुअल उनके ही जैसा बनता है तो उस प्रोसेस को बोला जाता है रिप्रोडक्शन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. मीन्स रिप्रोडक्शन के टू मेथड्स हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल. फर्स्टली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टूडेंट्स वो मेथड है जिसमें ओनली ऑन एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है. इस मेथड में जो न्यू इंडिविजुअल बनता है वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स के जैसा होता है. उसका एक ही पेरेंट है, सिंगल पेरेंट, तो वो बिल्कुल अपने पेरेंट के जैसा ही न्यू इंडिविजुअल वहां पे बनता है, वो आइडेंटिकल है अपने पेरेंट्स से. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इस मेथड में टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे मदर एंड फादर, दोनों ही पेरेंट्स गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं. और जब इन गैमीट्स का फ्यूजन होता है, मीन्स ये गैमीट मिक्सअप होके फ्यूज होते हैं, तब वहाँ पे न्यू इंडिविजुअल बनता है. और जो न्यू इंडिविजुअल यहाँ बनेगा स्टूडेंट्स, वो अपने पेरेंट के बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होता है, क्योंकि उसमें दोनों पेरेंट्स के कुछ ना कुछ फीचर्स मिक्स होते हैं. सो वो दोनों में से किसी भी एक पेरेंट के बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होता, नॉट आइडेंटिकल, बिकॉज इट हैव द फीचर्स ऑफ बोथ द पेरेंट्स. सो नेक्स्टली स्टूडेंट्स हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हम डिटेल में अभी करने वाले हैं. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको पता है जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो, तो इसके कई सारे मेथड्स हैं, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. आज हम करेंगे ये तीनों मेथड्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बडिंग. बडिंग मेथड क्या है स्टूडेंट्स? ये मेथड जो है रिप्रोडक्शन का, ये ज़्यादातर देखा जाता है यीस्ट में. दिस इज अ यीस्ट. ये एक यीस्ट बैक्टीरिया है स्टूडेंट्स. ये रिप्रोड्यूस करता है, मीन्स अपने जैसे और ऑर्गेनिज्म बनाता है बाय द मेथड ऑफ बडिंग. कैसे होता है ये बडिंग? जब इसकी बॉडी में एक बल्ब जैसी स्ट्रक्चर ग्रो करना शुरू कर जाती है, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है बड. ये धीरे धीरे और ग्रोथ होती है इसकी, इसी में से ये न्यूट्रिशन लेती है अपना. तो जब ये फुली ग्रो हो जाती है तब इस बॉडी से बिल्कुल डिटैच हो जाती है, अलग हो जाती है, और एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है जो बिल्कुल ही इस बैक्टीरिया के जैसा ही होता है, बिल्कुल आइडेंटिकल होता है. इस मेथड को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स बडिंग. नेक्स्ट मेथड इज फ्रेगमेंटेशन. ये काफ़ी कॉमन मेथड है जो कि स्पाइरोगायरा में पाया जाता है. एक तरह का फिलामेंटस एल्गा है ये. इसमें जब फूड मटेरियल इसको पूरी तरीके से मिलता है तो ये एल्गा ग्रो करता जाता है और ये अपने कई टुकड़े बना लेता है. जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये एल्गा था स्पाइरोगायरा. इसलिए जब इसको प्रॉपरली न्यूट्रिशन मिलता है तो इसके कई सारे फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं, कई सारे टुकड़े बन जाते हैं. तो इस फ्रेगमेंटेशन के मेथड के जरिए ये कई फ्रेगमेंट्स बनाता है और बाद में ये फ्रेगमेंट्स धीरे धीरे कंप्लीट इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाते हैं, मींस कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं इस एक फ्रेगमेंट से ही. तो इस मेथड को स्टूडेंट्स हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन. नेक्स्ट इज स्पोर फॉर्मेशन. स्टूडेंट्स ये आप सभी ने देखा होगा अपने घर पे, आप ब्रेड लेके आते हैं. ब्रेड अगर काफ़ी टाइम तक आप कहीं पे अगर रख के भूल जाएं तो 10 दिनों बाद उस पर आप देखोगे निकाल के पैकेट के अंदर ब्रेड्स पे क्या लगी होगी? फंगस लगी होती है इस तरीके से. वो जो फंगस है स्टूडेंट्स, फंगी है, वो किस तरीके से रिप्रोड्यूस करती है? स्पोर फॉर्मेशन के मेथड से. पहले थोड़ी सी लगी होती है, धीरे 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 वो बढ़ना शुरू हो जाती है, एक ब्रेड से दूसरे ब्रेड पे, तीसरे पे, और पूरी की पूरी ब्रेड को ही खराब कर देती है. ये जो किस मेथड से बढ़ रही है वो हम देख रहे हैं. उसका मेथड होता है रिप्रोडक्शन का स्पोर फॉर्मेशन. स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स? ये इस तरीके से बिल्कुल छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं फंगस के, इनके ऊपर ये जो
ऊपर इस तरीके से बॉल शेप का स्ट्रक्चर बनी हुई है, इसको हम बोलते हैं स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम के अंदर स्टूडेंट्स छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं और ये अपने सूटेबल जो इन्वायरमेंट है, सूटेबल इसकी कंडीशंस हैं, उन्हीं में ये सर्वाइव करते हैं। जैसे कि एक्सट्रीम टेम्परेचर्स या फिर फूड की कमी या वाटर की कमी, उन सब कंडीशंस में ही ये सर्वाइव करते हैं और अपने जैसे और जो स्पोर्स हैं वो नीचे इनमें से गिरते हैं और न्यू इनके जैसे ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं। इस तरीके से ये स्पोर फॉर्मेशन के मेथड से अपने जैसे ही और ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करता है और ये जो फंगस है वो धीरे धीरे स्प्रेड होती रहती है ब्रेड्स में। दिस इज नॉन एज स्प्रेड फॉर्मेशन। So students, read this topic properly.